तो दोस्तों अब निकलने की तैयारी है। दर्शन मैंने अपने ओमकेश्वर के और मामलेश्वर के उनके दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे एक पीछे प्राचीन मंदिर था वो उसके भी दर्शन किए। और ये एक अखाड़ा है जिस जगह की ये पार्किंग थी, जिस जगह मैं रुका था, ये सामने एक चबूतरा है, यहाँ पे मैंने चाय शाय पी थी। अब मैं निकलता हूँ आगे की तरफ। 5:14 हो चुके हैं और मेरी रीडिंग 429 किलोमीटर है यहाँ से। अब मैं आगे की तरफ निकलता हूँ। ये मेन मार्केट है और ये मेन चौक, यहाँ तक गाड़ी आती है। उसके बाद आपको 400 मीटर, 500 मीटर, 800 मीटर और 800 मीटर ये आपको इतना पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ आप रिक्शा कर लीजिए। ये ओंकेश्वर मंदिर के मेन चौक पे खड़े होके आप राइट लेफ़्ट 800 मीटर और स्ट्रेट 500 मीटर जाके आप तीनों जगह के आप दर्शन कर सकते हो। अब मुझे वापस निकलना इसी रास्ते से वापस होते हुए। अब मैं ओमकेश्वर, कुछ सभी नाम मिलते जुलते हैं ये, वहाँ तक वहाँ जाऊँगा। वहाँ से मैं इंदौर, तो देखता हूँ उसका टर्न कहाँ से मुझे मिलता है। और रास्ते में अब मैं चाय पीऊँगा, तो और कुछ हैवी इतना लूँगा नहीं मैं। अब मुझे यह है कि मेरा सफ़र जो है वो हो जाए सारा। और अब फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी सुविधा है। दिन को पहुँचो, रात को पहुँचो, कोई परेशानी नहीं है। होटल, धर्मशालाएँ सब यहाँ पे हैं और दोनों दर्शन कहते हैं ना, शेर से सवा शेर, उस टाइप में दोस्तों दर्शन हुए हैं। कैमरा अलाउड नहीं है मगर फिर भी चोरी भगवान जी माफ़ करना, जो फ़ोटो आ गई हैं चोरी तो माफ़ करना। ये मेरी एक मेमोरीज़ हैं और शिव जी के कारण ही मैं ये फ़ोटो ले पाया हूँ, नहीं तो सभी को वो मना कर रहे थे। तो भोले भक्त की परमिशन थी तो मैंने फ़ोटो ले ली। और अब आगे की तरफ निकलते हुए ओमकारेश्वर को छोड़ते हुए अब मैं 12-15 किलोमीटर पीछे जाऊंगा। वहाँ से 60 किलोमीटर एक और 60 किलोमीटर एक है, 120 किलोमीटर है। अगर वहाँ कभी कुछ क्षण मेरे को मिल गए तो बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे किसी से बात करूँगा। ये टैक्सी एक खड़ी है, टैक्सी वालों को ज़्यादा मालूम होता है कि कहाँ पे कौन सा स्टेशन है, कैसे जाया जाता है, तो कोई इन्फॉर्मेशन उनसे ले लेता हूँ। आपकी यात्रा मंगल हो। बहुत बढ़िया। और आप सभी का भी हम पे आशीर्वाद रहे तो हमारी यात्रा मंगल ही रहेगी। श्री ओमकेश्वर तीर्थ नगरी में पधारने के लिए आपका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। और नर्मदा नदी विकास संतुलन
ये मेरे आइडिया से माहेश्वर जो है 69 किलोमीटर यहाँ से होगा। अभी मैं इसका यहाँ से कंफर्म कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे रुका हूँ, 3 किलोमीटर बाहर आया हूँ माहेश्वर ओमकेश्वर टेम्पल से, और यहाँ पे ये एक शॉप है, तो सोचा कि 2 मिनट रुके, भाई साहब खड़े थे, मैंने कहा आराम से ब्रीफिंग हो जाएगी, क्योंकि बाज़ार पूछो समझ नहीं आती, एक आधा टर्न होता है। तो सर पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशीष वर्मा है। ये आशीष वर्मा जी हैं, यहीं से ओमकेश्वर से। आशीष जी, और आप सर? बाबूलाल गोस्वामी। बाबूलाल गोस्वामी, आप दोनों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशीष जी, मैं माहेश्वर जाना चाहता हूँ, तो मैं अब कौन सा रास्ता पकड़ूँ? यही सीधा रास्ता इंदौर खंडवा बाईपास मिलेगा आपको। यहाँ से बाहर जिस रास्ते से मैं आया था, 12 किलोमीटर इंदौर खंडवा, वहाँ से मुझे राइट हैंड जाना पड़ेगा बड़वा। बड़वा चौक से मुझे लेफ्ट लेके 70 किलोमीटर माहेश्वर, फिर महेश्वर से दर्शन करके जी वहीं से एक बीच में रास्ता है जी इंदौर के लिए। इंदौर के लिए बाजू पॉइंट वाला रास्ता है। अच्छा, अच्छा रास्ता है। हाँ। अच्छा, महेश्वर वही जगह ना जिस जगह इंदौर की रानी की डेथ हुई है? हाँ। वही जगह में। बिल्कुल दोस्तों, ये मैं विदाउट गूगल्स विदाउट नेट चल रहा हूँ, और देख लीजिए मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरे गूगल्स ये लोग हैं सभी। मैं किसी भी चौक पे कहीं पे भी जाके वहाँ के लोकल से डिस्कस कर लेता हूँ, और बड़े अच्छे तरीके से अभी तक हर इंसान ने, अभी तक मैं कम से कम भी 2,500 के करीब जर्नी कर चुका हूँ। किसी भी 1% आदमी ने मुझे गलत गाइड नहीं किया है। आजकल जीपीएस का ज़माना, लोग जीपीएस पे राइड करते हैं, मगर मैं वही पुराना राइडर हूँ जो 40 साल से राइडिंग कर रहा हूँ, और मैं वही सिस्टम अपना के चल रहा हूँ। वो सिस्टम मेरे लोग हैं जिनसे मैं सही जानकारी लेके अपने स्थान पे पहुंचता हूं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अब मैं यहाँ पे 5-7 मिनट रुकूंगा, इसके बाद भड़वा में 1-2 पिक लूँगा, और इस तरफ ओमकेश्वर, और उसके साथ एक और टेम्पल था ममलेश्वर, दोनों के दर्शन किए बहुत। और मेरे जितने भी 4-5 लिंगों के जितने दर्शन किए, एक से एक कहते पिक्चर जैसे होती है सुपरस्टार और डुपरस्टार, उस तरीके से मेरे सभी मंदिर में मेरे एक से एक बढ़िया दर्शन हुए हैं। तो चलो, भोले शंकर की कृपा है। अब मेरा आगे का रास्ता यहाँ से कम भी मुझे इंदौर पहुँचने में अभी 120 से 140 किलोमीटर सफ़र करना है। एक मंदिर और है, वहाँ भी दर्शन करूँगा। आया हूँ तो वो भी दर्शन करके ही जाऊँगा, चाहे इंदौर रात को 10 बजे पहुँचूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको आगे। और दोस्तों, अब ये सामने जो चौक आ रहा है, अगर मैं लेफ़्ट को चला जाता हूँ तो मैं खंडवा जाता हूँ, और मैं राइट को दोबारा यहाँ से 4 किलोमीटर बड़वा एक स्टेशन आएगा, बड़वा स्टेशन आएगा। आती दफ़ा भी इसी रास्ते से आया था, और अभी मैं नर्मदा नदी क्रॉस करूँगा। यहाँ से 4 किलोमीटर बड़वा, और बड़वा से मैं माहेश्वर की तरफ निकल पड़ूँगा। ये भी एक नया ट्रैक है, और बड़वा से ये मेरे अंदाज़े से 50 किलोमीटर महेश्वर का आसपास 50 किलोमीटर के पास पड़ेगा, और महेश्वर से होते हुए मैं इंदौर की तरफ निकलूँगा। तो ये अब मेरी वापसी की जर्नी शुरू हो चुकी है, तो इसलिए ये अपडेट्स हैं कि आज का दिन भी मेरा अच्छा रहा। अभी तक तो जर्नी बहुत कम की है मैंने, अभी तो 100 किलोमीटर का सफ़र भी नहीं सुबह से किया, तो मगर उसमें मैंने नर्मदा नदी के दर्शन किए, नर्मदा नदी के तट के घाटों के दर्शन किए, ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए किए, मामलेश्वर के दर्शन किए, और अब महेश्वर
अब महेश्वर जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। और ये नर्मदा नदी का ब्रिज दोबारा मेरे लिए एक दफ़ा मैं इसको दोबारा क्रॉस कर रहा हूँ। इसी ब्रिज से मैं इंदौर से जब आया था तो इसी ब्रिज से मैं आया था, और अब मैं इसको शाम को दोबारा क्रॉस करके ये नर्मदा नदी के आप दर्शन कर लीजिए। जिसने माथा टेकना है वो माथा भी टेक ले। नर्मदा नदी के ये दोनों तरफ का दृश्य दिखा देता हूँ। इस नदी को क्रॉस करने के बाद सीधा स्टेशन आएगा बड़वा, और बड़वा से मुझे आप लेफ़्ट टर्न लेना है। अगर मैं राइट लेता हूँ तो सीधा मैं इंदौर की तरफ जाता हूँ। वहाँ चौक से मुझे लेफ़्ट टर्न लेना है। बस स्टैंड के पास चौक होगा तो वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेके मैं माहेश्वर, क्योंकि ये सभी नाम मिलते जुलते हैं। बोलने में अगर दोस्तों कोई गलती हो तो माफ़ करना, क्योंकि गाड़ी भी चलानी, बोलना भी, हर चीज़ बहुत मुश्किल होता है ये, और इसलिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप समझते ही हो, गाड़ी भी चलानी, वीडियो भी बनाना, फ़ोटोग्राफी भी करनी, एरिया को भी ढूंढना, और वो भी विदाउट जीपीएस के। तो इतना आसान काम नहीं होता। अगर जीपीएस लगा लूँ, है फैसिलिटी सब कुछ है, मगर जितना मैं मैनुअली अच्छी राइड कर सकता हूँ उतना मैं जीपीएस पे नहीं। आप सभी को मालूम है जीपीएस, आपको मालूम ही है कि गलत भी घुमा देता है, मगर मेरा ट्रैक जो होता है, जो मेरे लोग जीपीएस हैं उनका ट्रैक कभी गलत नहीं होता। इसलिए मैं ये पब्लिक जीपीएस यूज़ करता हूँ, जिसमें आज तक कभी मुझे धोखा नहीं हुआ। और ये कोई होटल बन रहा होगा, नर्मदा क्रॉस करते ही बड़वा की तरफ जाते हैं। तो रश है यहाँ पे। अब मिलता हूँ आपको बड़वा के बाज़ार में। ये बड़वा से पहले एक बड़ा सुंदर सा दृश्य लगा। पुराने टाइम में ये चीज़ें देखा करता था, तो इसलिए गाड़ी आहिस्ता करके ये छोटा सा एक शॉट लिया कि बात वही है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। जो चीज़ें देखी हैं अगर दोबारा दिख जाए तो उनका आनंद लीजिए। और शायद मेरा टर्न आ चुका है, मैंने यहीं से टर्न लेना होगा। देखता हूँ यहीं से टर्न। ये महेश्वर के लिए कौन सा रास्ता है? यही रास्ता है, ये बड़वा स्टेशन है। हाँ, ये बड़वा। तो ये बड़वा, ये सीधे जाऊँ तो इंदौर के रास्ते से, और ये वाया इंदौर वाया महेश्वर से, और निकलता हूँ आगे की तरफ। ये महेश्वर की तरफ, यहाँ पे रीडिंग है 446, और यहाँ से महेश्वर मेरे आइडिया से 50 किलोमीटर होना चाहिए। कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा महेश्वर। तो निकलता हूँ महेश्वर की तरफ। ये सिटी में थोड़ा सा जाम का रहेगा, मगर थोड़ा इसमें जाम कम होगा, क्योंकि ये जाता ये भी इंदौर है, मगर ये वाया महेश्वर होके जाता है। इसीलिए जो लोग ज़्यादा इंदौर की तरफ जाते हैं तो वो जिस रास्ते से मैं आया था उस रास्ते से ज़्यादा वो जाते हैं। तो ये देखिए एक बहुत अच्छा सा बाज़ार, मगर सड़क की हालत आपके सामने है।
ये बड़वा स्टेशन है। ये सिटी में थोड़ा सा होगा प्रॉब्लम सड़क की, बाकी शायद आगे रास्ता अच्छा ही होगा। खलघाट 68, महेश्वर 47, 47 किलोमीटर है। 47 किलोमीटर समझिए कि मैंने कटरा से जम्मू जाना है। एक आइडिया अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। अगर ऐसा कभी भी कोई आपको रास्ते में लगे कि आपको कितने किलोमीटर ट्रैवल करना है, अगर आपको किलोमीटर अपने एरिया के याद हैं तो आप समझ लीजिए, आइडिया लगा लीजिए कि जितना हुआ है उतना ही मैंने आगे सफ़र करना है, तो मैं अपनी मंजिल में पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों, बड़वा को छोड़ते हुए अब मैं आगे की तरफ मिलता हूँ जल्दी ही आपको। और एक गांव और आया छोटा सा, छोटे छोटे 5-7-10 किलोमीटर के बाद छोटे छोटे गांव आ रहे हैं इस एरिया में। ये छोटे से गांव के दृश्य हैं। देखिए कि गांव की ज़िंदगी कैसे होती है। शाम को बाज़ार आए हुए हैं, अपना सामान सब्जी कुछ भी जो छोटा मोटा परचेज़ करना है। ये भी कोई ब्रिज है, पुराना ब्रिज है ये भी कोई सहायक नदी होगी नर्मदा की। जगह का नाम तो क्या है लिखा होगा, बोर्ड टेढ़ा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि, मगर है, दिख रहा है बोर्ड। अब क्या लिखा है उस पर, बंजारी, मगर आधे पे स्टिकर लगा हुआ है बंजारी, आधे पे स्टिकर लगा हुआ है बंजारी में जो इसकी सहायक नदी होगी उसका ब्रिज था। तो बंजारी को क्रॉस करते हुए आगे महेश्वर की तरफ हो। और रात के टाइम सबसे मुश्किल टाइम ये होता है जानना, जब ये सड़क पे चल रहे होते हैं या बैठे होते हैं तो राइड करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखिए। पर लाए स्टेशन था ये छोटे छोटे स्टेशन आते जाएंगे, इसलिए बोलता जा रहा हूँ, रुकने का टाइम नहीं है, मंदिर बंद ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। नहीं तो रुक के भी फ़ोटोग्राफ्स ले सकता हूँ, मगर किसी ने बोला कि मंदिर बंद हो जाता है शाम को, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आता है तो स्पीड ब्रेकर ज़रूर आता है। अभी इस रोड पे इतनी सेफ्टी नहीं है पब्लिक की, तो इसलिए अच्छी बात है कि गाँव से पहले और जब बाहर आ जाएं एक स्पीड ब्रेकर ज़रूर। और गांव क्रॉस करते हुए आगे की तरफ स्पीड ब्रेकर बहुत है। और एक साइन बोर्ड और आया है, यहाँ से महेश्वर 35 किलोमीटर रखा हुआ, मेरी रीडिंग है 462। मेरा पहले भी अंदाज़ा था 500 किलोमीटर के अंदर अंदर 500 रीडिंग आएगी तो मैं महेश्वर पहुंच जाऊंगा।
देखते हो दोस्तों कितना कम होता है, कितना क्या होता है कि माइलस्टोन्स काफ़ी चेंज हुए हैं नए रोड्स बनने के कारण। तो एक्चुअल रीडिंग क्या आती है जो मेरे मीटर से शो होगा उसको नोट करता हूँ। और ये एक स्टेशन और आया मंडलेश्वर। तो ये नाम के चक्कर है, मंडलेश्वर है, महेश्वर है। ये नामों ने मेरे को बहुत, फिर भी कोई बात नहीं, मैं अपने इस रास्ते से जो आज का मेरा ये रास्ता है इसको तो मैं महेश्वर को तो मैं पहले करूँगा, उसके बाद देखता हूँ कौन सा स्टेशन आता है, कैसा स्टेशन आता है। ये एक छोटा सा बाज़ार आया है, नाम पता नहीं क्या है इसका, नाम का नहीं। बड़वा से ये 20 किलोमीटर के आगे का शहर है कोई। और ये देखिए गणपति जी की पूजा, माता की पूजा का नवरात्रे चल रहे हैं, की तैयारियाँ लोग बड़े जोशो खरोश से, गरबा नवरात्रे हर चीज़ इस वक्त चल रही है। तो ये चीज़ें इस ट्रिप में बहुत जगह दिखी।